हेलो बच्चों, कल बेटा हमने नीट और AIPMT के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था पहले, प्रीवियस उसमें आ गया था। यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चंस मैंने करा दिया था। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम Z इज इक्वल्स टू 37। तो इसके लिए मैंने बताया था कि दिस इज द राइट चॉइस। मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिया है। ठीक है, आज का जो हमारा पोर्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 से। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, ये भी शायद मैंने कराया हुआ क्वेश्चन से, बट ये क्वेश्चन देखो PMT AIPMT मेंस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मैंने शायद कल करा दिया था। इसमें क्वेश्चन क्या है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है किसका? p इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैंने कल बताया था कि s इलेक्ट्रॉन के लिए, s ऑर्बिटल के लिए जो l का वैल्यू होता है 0, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, d के लिए l का वैल्यू होता है 2 एंड f के लिए l का वैल्यू होता है 3। ठीक है, तो जो हम l का वैल्यू लेने वाले हैं p इलेक्ट्रॉन के लिए, हम वो क्या लेने वाले हैं? 1 लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? 1। तो देखिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे अभी यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L इंटू L+1h/2π। ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का। अब p इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है, किसके लिए? p इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है? 1। L की वैल्यू 1 है तो इसमें रख दो, 1 रखेंगे। यहाँ पे देखो, ये मिटा देते हैं। 1 +1 एंड h/2π। तो ये कितना आ गया आपका? √2 h/2π। ठीक है, h/2π। तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है इससे? √2 h/, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2, इससे ये काट दो, क्या जाएगा? h/√2π। अब आंसर चेक कर लो, ये है या इनमें से या तो ये होगा या फिर ये होगा। चेक करते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ पे बेटा ये ऑप्शन शायद गलत है। यहाँ पे है ना आपका पाई भी होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई होगा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने सोल्व किया क्वेश्चन को, हमने सोल्व किया तो देखो क्या आया? h/√2π आया। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया होगा, आई होप। दोबारा फिर से देख लो। अगर d ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम पूछता है, f का पूछता है, तो वहाँ पे आपको l का वैल्यू चेंज कर देना है। ठीक है, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए L का वैल्यू 2 होता है और F के लिए L का वैल्यू 3 होता है। बस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुटअप करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज 5 × 10⁻13 per second upon which 1 × 10⁻+14 per second frequency light is focused then maximum kinetic energy of emitted electron। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइट की, है ना। तो पूछा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा इस फ्रीक्वेंसी से, उस इलेक्ट्रॉन की क्या पूछी है? काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें देखो आपके पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और एक आपके पास फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दे रखा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू
न्यू 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड की पावर -1, एक दे रखा आपके पास फ्रीक्वेंसी वो 1 इंटू 10⁻13 सेकेंड की पावर -1। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू, एक बार वैल्यू देख लेते हैं। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी में आपको 10⁻14 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी में आपको 10⁻14 दे रखा है, तो इसको आप क्या कर लो 14 कर लो और इसको आप 13 कर लो। कितना कर लो 13। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन याद है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। इस एनर्जी को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन को हम एच न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी दिस हमें ये कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब हम क्या करें, इसको इधर ले आएं। जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो दैट इज एच न्यू नोट माइनस और काइनेटिक एनर्जी। इसमें से क्या कॉमन है, एच कॉमन है, ये न्यू ये माइनस न्यू नोट दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू रखो भाई यहाँ पे, v का वैल्यू कितना है 10⁻14 सेकेंड की पावर -1, और इसका वैल्यू कितना -5 इंटू 10⁻13 दैट इज काइनेटिक एनर्जी। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, कॉमन 10⁻13 कॉमन आ रहा है, ले सकते हैं 10⁻13 कॉमन लोगे h, यहाँ पे आपने 10⁻13 कॉमन ले लिया, कितना 10⁻13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका 10 बच गया, यहाँ पे आपका -5 दैट इज काइनेटिक एनर्जी। 10 में से 5 गया 5, सो 5 इंटू 10⁻13। h की वैल्यू क्या रखोगे 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ सेकेंड है आपका, सेकेंड की पावर -1, इस सेकेंड से ये सेकेंड कटेगा, जूल में काइनेटिक एनर्जी भी किस में आएगी आपकी जूल में आएगी। इसमें से 10⁻34 में से 13 माइनस करो तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया -21, इसको मल्टीप्लाई करो 6 को 5 से, दैट इट मीन्स 3.0 इंटू है ना 3.0 इंटू 10⁻21 जूल। आंसर चेक करें क्या आ रहा है, आंसर देखो 3.3 इंटू 10⁻21 दैट इज दी फर्स्ट चॉइस। ये आपका ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी थी मेटल की, ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी लाइट की। लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है और मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन एमिटेड होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होता है कि उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, और इजेक्ट आउट होने के बाद वो मूव करता है। जब वो मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन बोहर्स ऑर्बिट NH/2π इंडिकेट्स, बोहर ऑर्बिट NH/2π एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन MVR इज इक्वल्स टू NH/2π। ये क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, the value of Planck's constant is 6.63 into 10⁻³ जूल सेकेंड। हमारे पास क्या दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, मीन्स h दे रखा है, द स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दिस विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू दी वेवलेंथ इन नैनोमीटर। मतलब कि आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, नैनोमीटर में वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आपके पास लाइट भी नैनोमीटर पर सेकंड में है, तो आपको बेटा फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, और लैम्डा क्या हो जाएगा c/न्यू। अब c कितना है, c आपके पास है 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड, और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है
6 इंटू 10⁻15 सेकेंड की पावर -1। इससे तो ये कट गया, 10 में से ये 15 में से ये जाएगा तो आपका यहाँ कितना बचेगा, 100 बचेगा। 3 2 = 6, इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 50। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, 50 मीटर नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर कहाँ से, हमने 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके 17, 18, 19 और 20, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सो बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।